देखिए, रू जमा आ का र में बदल जाता है। जैसे पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, पितृ जमा आ, पित्राज्ञा। आप संधि के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं ना। मुझे संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद और संधि किसे कहते हैं ये 3 लिखकर, और संधि के मुझे यान संधि के 5 अपने ओर से, कॉपी मत करिए, अपने ओर से 5 संधि विच्छेद लिखकर मुझे सेंड करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, अब इसके बाद हम समास के बारे में जानेंगे। समास के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जैसे कि श्रम जल, श्रम का जल, समासी, समासी शब्द पहचानिए। श्रम जल मतलब श्रम का जल, ये क्या है? तत्पुरुष समास। श्रम जल, श्रम का जल, ये तत्पुरुष समास है। नबतल, नब और तल द्वंद्व समास। नब तल, नब और तल द्वंद्व समास। भुजबल, भुज का बल, तत्पुरुष समास। भाग्यवाद, भाग्य का वाद, तत्पुरुष समास। नर समाज, नर का समाज, ये भी तत्पुरुष समास है। विजिता, विजित जो जीता गया हो, अव्ययी भाव समास। कनकन, हरकन, ये भी अव्ययी भाव समास है। जन जन, हरजन, अव्ययी भाव समास है। मुझे भी और 5 शब्द, समासी शब्द लिखकर सेंड करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। कौन से भी हो, आपको जितने भी आए हैं, या तत्पुरुष हो, द्वंद्व हो, अव्ययी भाव समास हो, जो कुछ भी समास में आपको आए, जो कितने भी आपको आते हैं, इस तरह के मुझे 5 शब्द लिखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए, जिस समाज का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, रचिता है, इस तरह के विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, सांप्रदायन तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, जैसे कर्म तत्पुरुष, जैसे यशा प्राप्त, यश को प्राप्त। गिरह काट, गिरह को काटने वाला, ये कर्म को, कर्म को देखिए यहाँ पे कर्म बीच में को आ रहा है। करण कारक, देखिए करण तत्पुरुष कैसा है? करण तत्पुरुष। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। सांप्रदायन तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, यहाँ पे के लिए, सांप्रदायन के लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बीच में क्या क्या आ रहा है? वेरी गुड। अपदान तत्पुरुष, देशनी कला, देश से निकला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल। अमृत धारा, अमृत की धारा। अधिकरण तत्पुरुष, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नगरवास, नगर में वास। मुझे हर एक तत्पुरुष के संबंधित, जैसे कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, सांप्रदायन, अपदान, संबंध, अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 है ना, 6 के भी मुझे हर एक 3 लिखकर भेजिए व्हाट्सएप बुक में। ठीक है, तत्पुरुष समास के में 6 भेद है, 6 भेद के भी 3 समास लिखकर
मुझे सेंड करिए। जैसे अब दूसरा देखिए, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करके पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे देखिए, सुख दुख, ये दो भी प्रधान है, सुख भी प्रधान है हमें हमारे जीवन में, दुख भी, सुख और दुख। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए और अथवा या एवं जहाँ भी आता है आपको वह द्वंद्व समास पहचानिए। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, खरा खोटा, खरा और खोटा, सीता राम, सीता और राम, अन्न जल, सॉरी अन्न जल, अन्न और जल। मुझे द्वंद्व समास के भी 1-5 समास से लिखकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। अव्ययी भाव समास, देखिए मैं इसका भी आपको लिखाती हूँ अच्छी तरह से। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्ययी हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। मैंने आपको ये लिखा चुकी हूँ पहला पाठ्य में, फिर भी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आने के लिए मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे लिखा रही हूँ। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समर्ध्य, यथा समर्थ्या, सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अभी उपसर्ग, हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग के बारे में मैंने भी आपको आगे बहुत सारी समझा चुकी हूँ, फिर भी इस पाठ के अंतर्गत जो जो उपसर्ग आए हैं मैं आपको ये सुनाऊंगी। जैसे कि देखिए, अभाग्य में उपसर्ग क्या है? आ। दुर्भाग्य, इसमें दुर। सुभाग्य, सु। सृजना, सु। समुख, सम। प्रकृति, प्र। विजिता, विजित, वि। साकार, सा। ये उपसर्ग है। जो पद का पहला पद हो उसे, जो वाक्य, जो शब्द या वाक्य का पहला पद हो उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लिंग बदलकर वाक्य लिखना सीखेंगे। पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करता है, इसे लिंग बदलना। स्त्रीलिंग है, यहाँ पे पुल्लिंग है, इसके स्त्रीलिंग में बदला है। हमें यहाँ पे सवाल क्या दिया गया है? पुरुष नजर आ रहा है यहाँ पे, पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं। हमें इसे स्त्रीलिंग में बदलना है। स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, लिंग का लिंग बदलना मालूम है ना आपको, 9वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में आप लोग सीख चुके हैं। जैसे अभी पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं, यहाँ पे स्त्रीलिंग में हमें बदलना है। जैसे कि स्त्रियाँ श्रमिक के रूप में मेहनत करती हैं, यहाँ पे पुरुष, यहाँ पे स्त्री। श्रमिक श्रमिकी होता है, करते हैं, करती हैं। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना? हम अगली क्लास फिर से दूसरी क्लास में और अधिक जानकारी दूंगी। जब तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभोदय।